ये सुबह सुबह आज अभी ये रांची की यात्रा है और करीब 9:30 बजे हैं। कुहासा थोड़ा सा है, लेकिन बहुत जल्दी ही झारखंड का कुहासा ये सुहाना भी लग रहा है और छटने ही वाला है, दिख रहा होगा। कारण है झारखंड अभी कोरोना के बाद बहुत ही अंतर देश में हुआ है, विश्व के साथ साथ देश में है। जो बड़े शहर से लोग अब जितने भी इंडस्ट्रीज बिजनेस वगैरह है वह सभी अभी 2 टायर 3 टायर में, जो मेट्रो जो थे, जो बड़े बड़े शहर, वहाँ जो था जिसमें कि पहुँचाने सामान ले जाने में, रॉ मटेरियल और सामान पहुँचाने में जो खर्च होते थे वो बहुत ज़्यादा था इंडिया में। इसीलिए बहुत सा इन्वेस्टमेंट या इंडस्ट्रीज नहीं लग रहे थे इस एरिया में। तो अभी बहुत ही अच्छा झारखंड का हुआ, जो सबसे केंद्रीय स्थल है झारखंड का, बोकारो। इधर साहबगंज में पोर्ट है, इधर बिहार का है, इधर उड़ीसा है, उधर बंगाल है, जमशेदपुर है, कलकत्ता है। ये सारे चीज़ के केंद्रीय है। इसीलिए अर्जुन मुंडा जी ने कहा था जो कि हमें अगर मौका मिला तो बोकारो को राजधानी बनाया जा सकता है, क्योंकि इसके रोड लिंक वगैरह भी है, रेल भी है और केंद्रीय स्थल भी है, केंद्रीय जगह जो झारखंड का होता है। और उसके साथ साथ ये ज़मीन बहुत उपलब्ध है चारों तरफ, जहाँ बहुत सी योजनाएं, नई चीज़ें बन सकती हैं। इसी सोच से अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री ने कहा था एक बार, जो बोकारो को कैपिटल बनाया जा सकता था। अभी जो बात कर रहे थे, जो अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, और कोरोना से तो सभी त्रस्त हैं, जानते ही हैं। और अभी लॉजिस्टिक जो है, अपने वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा खर्चा होता है इंडिया में। लॉजिस्टिक मतलब जो भी रॉ मटेरियल आता है उसको फिर फैक्ट्री तक पहुंचाना, और फैक्ट्री से फिर बना करके फिर लोगों के बीच में सामान पहुंचाना। तो इतना ज़्यादा खर्चा है, तो उसका कारण रोड, रेल हर जगह होना चाहिए। और जहां उत्पाद होता है, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में भी, वहां भी बहुत ही समय लग जाता है, खर्चा बहुत हो जाता है। समय लगने के कारण ज़्यादा ही बीच में खर्च होता है। तो अभी सबसे बड़ी बात है, यहाँ 2 एक्सप्रेसवे झारखंड का बन रहा है, जो मेट्रो से जो आने वाले लोग हैं, जो बहुत ही आवश्यक हो गया है। और प्रधानमंत्री गडकरी काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। भारतमाला हो, गति शक्ति हो, ये सारी अच्छी और बहुत ही गंभीर बात से, विचार से, समझ से किया जा रहा है, और बहुत ही मुस्तैदी से काम करवाया जा रहा है। तो उसमें झारखंड में बहुत पहले 2 बार एक्सप्रेसवे हुआ था, जो अर्जुन मुंडा जी के समय में हुआ था। और अर्जुन मुंडा के समय हम लोग जन जागरण भी 1 महीना किए थे, यही पेटरवार पहुंचने वाले हैं। तो हम लोगों ने 1 महीना तक सोशल प्लेटफॉर्म जो है बोकारो विकास मित्र का, वो हम लोगों ने किया था। और इसलिए जो कि जब ये उस समय में उतना ज़्यादा एक्सप्रेसवे भारत में लाकर नहीं था, लेकिन कमलनाथ जी कर रहे थे, तो अर्जुन मुंडा जी का आशीष सिन्हा थे एडवाइज़र, जो गडकरी जी दिए थे, उन्होंने पुणे बम्बई एक्सप्रेसवे का बनाया था। तो ये हुआ था जो कि रांची से जमशेदपुर या फिर बोकारो साहबगंज एक कॉरिडोर बने इंडस्ट्रियल। तो उन्होंने सलाह दी थी जो जमशेदपुर से अच्छा बोकारो और साहबगंज होगा, क्योंकि इस एरिया में माने कन्वीनियंट है और सेंट्रल जगह है झारखंड का, और यहाँ लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छा है, बेटर उस एरिया से। और इस एरिया में लोग रह पाएंगे कि सब कुछ चाहिए, रेल चाहिए, रोड चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, लोग चाहिए, मैन पावर चाहिए, नदी चाहिए, ये सब सारी चीज़ें सुविधाएं इधर की थी। लेकिन वो कुछ 3-4 साल से जो कोरोना हुआ, नोटबंदी हुई, उससे बहुत ही अंतर पड़ गया। बीच में हर जगह, पूरे देश ही नहीं, विश्व में भी, और इंडिया में तो पड़ा ही। तो अभी जो तय हुआ है, जो हम लोग थे 50 दिन घूमे थे, बॉम्बे में, पूना में, बेंगलोर में हुआ था 3 दिन का सम्मेलन 17 से 19 नवंबर तक। तो आप देखते होंगे सब ये आम बात हो गई, जानकारी जो पीएम और गडकरी और सरकार, केंद्रीय सरकार लगी हुई है, जो जल्दी से जल्दी हर एक जगह इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेल पहुँचे गांव-गांव तक, जिससे कि सामान की ढुलाई में या सामान के डिस्ट्रीब्यूशन में कम खर्चा पड़े। जो विश्व में सबसे ज़्यादा इंडिया में है 13 से 14%। दूसरी जगह जितने भी कंट्री है
उसमें 3%, 4%, 7% तक होता है। तो मान लीजिए 100 रुपया अगर कोई किसी कंपनी को यहाँ पर लगता है बनाने में, अगर 14% उसमें लग जाता है सिर्फ धुलाई में, तो 114 से कम बेच ही नहीं सकता है। 10 रुपया 20 रुपया उसमें फ़ायदे लेंगे तो 134 होगा। लेकिन जहाँ 3% है तो 103 पड़ता है, तो वह 4-5 रुपया भी फ़ायदा लेता है तो भी 108, 114 से कम ही में बिकता है। यही कारण है जो कि इंडिया पीछे है, उसका सामान वो क्वालिटी होने के बावजूद भी नहीं होता है। इसीलिए अभी 2 बहुत महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे यहाँ बन रहा है, जहाँ की इसमें पीछे में हुआ है साहबगंज का पोर्ट बहुत ही बड़ा गडकरी जी बनाए हैं, जो चालू है, और वो सबसे कम खर्चा लॉजिस्टिक में, ट्रांसपोर्टेशन में पानी से पड़ता है, जिस पर बहुत से प्राथमिकता देते हुए गडकरी जी किए हैं, और साहबगंज का पोर्ट बना है। और उसके बाद अभी ये जब ये रोड देख रहे हैं जो पेटरवार से और ये बोकारो से हुआ है, इसमें 12-13 में जब एक्सप्रेसवे हुआ था तो ऑलरेडी अर्जुन मुंडा के समय में हम लोग जन जागरण किए थे, और इसलिए जो जन जागरण से मतलब था उस समय में उतना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना का नहीं था, लेकिन इसलिए उसमें जब हुआ तो सरकार को भी लगे जो कि नहीं, पब्लिक की आवश्यकता है और इससे होने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरी बात है जो कॉन्ट्रैक्टर आते थे उसको भी सुविधा हो, जो कि नहीं, अगर पब्लिक का सहयोग है तो हम जल्दी से बना पाएंगे, काहे कि खर्चा दिल्ली से बहुत हो जाता है, और इसीलिए इन्वेस्टर बहुत नहीं आना चाहते थे। तो इसीलिए हम लोगों ने जन जागरण किया था, और परिणाम स्वरूप 2 उधर बना, जो घोषणा हुई थी, एक बोकारो से रांची का, तो जैना मोड़ तक हुआ 4 लेन, और जो एक्सप्रेस वे होना था वो नहीं हो पाया क्योंकि उसमें ट्रैफिक का कंडीशन वगैरह था उस समय में। और इसके बाद ये 2 लेन बना है यहाँ तक, रामगढ़ तक, जो 4 लेन से मिल गया है। अब एक फिर हुआ था 6 लेन गोल्डन ट्रायंगल, जो रघुवर दास जी, बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था। रांची टू बोकारो, धनबाद और जमशेदपुर तीनों को जोड़ना था। वह काफ़ी उसकी सर्वे भी हो गई थी और इन्वेस्टर्स भी प्रयास कर रहे थे, लेकिन फिर पुनः वही जो इस समय फंड ज़्यादा नहीं था, ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं था सेंट्रल गवर्नमेंट से उसके लिए, तो वह नहीं हो पाया। उसी चीज़ को अब जब भारत माला और गति शक्ति के रूप से हुआ और बड़े बड़े शहर से जब अब आने लगे, कोरोना के बाद की आवश्यकता हो गई है, ज़रूरत है, जो लोग नज़दीक में रहे और किसी भी क्राइसिस में सामान भी, रॉ मटेरियल भी उसको मिल सके नज़दीक में, रेस्ट्रिक्शन के बाद भी, और सामान जो भी प्रोडक्ट है वो लोगों को तक आसानी से पहुंच सके नज़दीक में। इसी सोच से किया गया है, और इसी तरह से इन्वेस्टर्स भी आने वाले हैं, चूँकि लॉजिस्टिक भी कम खर्चा होगा। तो सारी चीज़ों को देखते हुए एक है जो यही जैना मोड़ जहाँ 4 लेन बना, वहाँ से और माझी तक 1731 करोड़ का एक बना है एक्सप्रेसवे, जो अभी शुरू होने वाला है। और उसके साथ साथ अभी बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर और गडकरी ने जी ने किया, जो एक एक्सप्रेसवे बनारस से होते हुए रांची सीधे आएगी, जो तिलोथी है सासाराम है, और चतरा और पांकी के बीच से होते हुए सीधे पहुंचेगा रांची, और रांची से वो ग्रीन फील्ड में होगा, और रांची से पुनः बोकारो ग्रीन फील्ड होते हुए कलकत्ता जाएगा। तो बनारस से वो दूरी 600 के 625 किलोमीटर हो जाएगा, जो स्ट्रेट होगा। तो उसमें क्या होगा जी, जितनी भी ग्रीन फील्ड मतलब नए एरिया से जाएगा, तो जो गांव घर में दूरी थी, रोड की नहीं मिल रहा था, उस एरिया सब में भी उसके अगल बगल सारे रोड मिल जाएंगे, एक्सप्रेसवे मिल जाएंगे, जिससे कि इंडस्ट्रीज भी काफ़ी होंगे, और वहाँ जो प्रोडक्ट्स होगा जो नहीं होता था वो भी होगा वहाँ। तो दोनों को सब तरह से फ़ायदा होगा। यही एक बहुत ही सोचा समझा और जरूरी ये था। तो इसीलिए एक बनारस से आएगा और रांची सीधा, और रांची से बोकारो होते हुए ये और माझी के पुगदाग से थोड़ा सा आगे ये सिकिदरी का होते हुए, लेकिन गोला पेटरवार फिर बाईपास करते हुए फिर जाएगा बोकारो, और बोकारो से फिर पुरुलिया और बोकारो के बीच चंदनकारी से होते हुए चला जाएगा कलकत्ता स्ट्रेट। तो ये बहुत ही बड़ा भाग्य बदलने वाला है झारखंड का,
और इसमें ज़रूरत है अब जो जितने भी राजनेता हैं, राजनेता का है, पब्लिक है, सामाजिक संस्थाएं हैं, उनको इसमें राजनीति विकास की सोचनी चाहिए और जो संकट है कोरोना के कारण उसको समझना चाहिए। जो उस संकट के कारण जो आर्थिक क्षति हुई है और जो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, उसमें जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे और जल्दी नहीं बन पाएगा और बेवजह उसमें कानूनन डिस्प्यूट या कुछ छोटी सी राजनीति के कारण उसमें अगर बाधा पहुंचेगा, लेट होगा, तो उससे कॉस्ट भी बढ़ता है और उसका फ़ायदा जो होना है, जो आप छोटे से फ़ायदे के लिए करते हैं, उससे अधिक आपको घाटा होता है। इसीलिए एक संस्था को एक नई सोच होनी चाहिए और जो भी कोई अलाइनमेंट होता है, रोड बनता है, तो वहाँ के जो मुखिया या एमएलए एमपी हैं, उस एरिया में पब्लिक के साथ मिल करके विश्वास दिला करके जो जिसका जायज़ है, सही है, मिलेगा, लेकिन इसको बनने के लिए दिया जाए जल्दी। तो ये एक नया होगा झारखंड का, जो झारखंड का सोच था। और मिनरल्स बहुत हैं, आदमी भी बहुत अच्छे हैं, तो उससे अच्छा जल्दी बन पाएगा और देश में एक उदाहरण भी होगा। बहुत से कुछ जगह हैं देश में, जो कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ की बहुत जल्दी लोगों ने किया है, तो क्यों नहीं जब दूसरे जगह का उदाहरण हम लोग देखते हैं कि वो लोग बहुत अच्छा करती हैं और जल्दी बन गया तो बहुत अच्छा है, समय से पूरा भी हो गया। दिल्ली का पेरीफेरी बहुत जल्दी समय से पहले ही बना दिया गया, जो पॉल्यूशन कंट्रोल था। तो उस भावना को जगाना जय विज्ञान की तरह जरूरी है, जैसे जय जवान जय किसान का हुआ था। और अब करो या मरो की स्थिति है देश के लिए, इसीलिए ये होगा और खुशी हम लोगों को है। सरकार, यहाँ के सीएम, पीएम और गडकरी जी, ये तीनों को हम लोग आभार व्यक्त करते हैं और हम लोग प्रयास करें सब मिल करके और आश्वासन भी देते हैं जो कि हम लोग जितना तक हो सकेगा बोकारो विकास मित्र इंटेलेक्चुअल फोरम जो बोकारो का है, और जितनी भी संस्थाएं हैं, सभी लोग मिल करके इसको उस चीज़ में जहाँ भी ज़रूरत होगी सरकार को, प्रशासन को, वहाँ हम लोग मिल करके करेंगे। और सभी ग्रामीण को विश्वास में लेते हुए, जिनका जो जायज़ है होगा, उससे भरोसा दिलाते हुए, विश्वास दिलाते हुए, जो कि उन्हें कंपनसेशन या कोई भी चीज़ मिलेगा और इस रोड के बनने से फ़ायदा होगा, ऐसी व्यवस्था होगी। और कोशिश करेंगे जो झारखंड का ये जो एक्सप्रेसवे पहला है, इस पहले को जो उम्मीद रखती थी झारखंड का विकास हो, जब इसके लिए योजना बन रही है, तो कर्तव्य बनता है जो कि इससे पूरा सहयोग किया जाए। और इसीलिए उम्मीद है, ये पेटरवार का है, ये नर्सरी जो हम लोग ये किए थे, हर्बल नर्सरी, और ये पेटरवार से गुजरते हुए देखेंगे, जिसका कि हर्बल बैंक हम लोग बनाए थे बोकारो में। अभी हर्बल में बहुत अच्छा हुआ है। विशेष है 26 जनवरी को अभी राजनाथ सिंह निमंत्रण के बदले हर्बल बीज निमंत्रण के पैकेट के साथ भेज रहे हैं। क्या सोच है सरकार का। पहले था शास्त्री जी के समय में जो, या सरकार ये मोदी जी के शुरुआत में जो भी अपील करते थे उसको लोग फॉलो करते थे। तो किसके लिए फॉलो करते, बहुत सोचा समझा हुआ कोई प्रोग्राम बनता है। उसी तरह से जब हर्बल का बीज वह देश में किया जा रहा है तो आसानी होता, जो कि पब्लिक भी जितने भी हैं, एमएलए एमपी हो, कार्यकर्ता हो, संस्था हो, वो भी उसी तरह से लोगों को अवेयर करे और ये हर्बल का बीज भी करे। यहीं पेटरवार में जो हमने अभी दिखाया, हर्बल बैंक हम लोग शुरू किए 98 में, कलाम साहब आए थे और कलाम साहब इतना प्रभावित हुए उस चीज़ को, इंडिजिनस, चूँकि उनका इंडियन होना बहुत ही महत्वपूर्ण था, इंडियन प्रमोशन। प्रेसिडेंट बनने के बाद मुगल गार्डन में इन्होंने लगवाया, जो समझदादा मंत्री बनने के बाद लगवाया, जिन्हें हमने प्रस्ताव दिया था। तो चलिए, ऐसे ही एक सोच है और हम लोग सब मिल कर के इस यात्रा को सिर्फ ज़मीन या दूरी से ना देख करके विकास की यात्रा को समझें। और सब लोग जो अपने अपने क्षेत्र में कर रहे हैं, बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं, तो उनको सहयोग कीजिए। अच्छे और सकारात्मक कोई जो सोच कोई कर के व्यक्ति कहीं गांव में कहीं भी कुछ भी ऐसा करे, तो उसको सकारात्मक ढंग से उसकी चर्चा कीजिए, मनोबल बढ़ाइए, साथ होइए। हाँ, और ये जो भावना बन गई है, जो कि कोई भी आगे बढ़ करके करता है तो उसे लोग नकारात्मक है और निरुत्साह करते हैं, ऐसा नहीं है। कहे कि
तो फिर उससे सभी को एक दूसरे को देखेगा, जो उससे परेशानी होती है और बहुत से काम नहीं हो पाता है, लाभ नहीं मिल पाता है, जबकि हम लोग हल्ला करते हैं ये विकास होनी चाहिए। तो दोनों तरह से साथ मिल करके करेंगे तभी संभव होगा। जय जोहार, जय बोकारो, जय सीएम गडकरी, हेमंत जी, गडकरी जी, प्राइम मिनिस्टर, सबको हम आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं जो कि ये जो एक्सप्रेस वे दोनों है ये जल्दी बनेगा और इससे इसका कायाकल्प होगा और उसमें इमरजेंसी में कोरोना में जितना स्वास्थ्य के लिए दवाई की ज़रूरत है उससे ज़्यादा अधिक आर्थिक उन्नति, आर्थिक क्षति की पूर्ति करते हुए करना भी है। वो जब तक नहीं होगा तब तक और सब चीज़ बेकार है, इसीलिए उसके साथ दोनों चलना चाहिए और उसमें अभी कुछ हट कर करके जय जवान जय किसान के जोश खरोश के साथ ही जय विज्ञान को लेकर के करना चाहिए। हम लोग आप जितने भी सकारात्मक हैं इस काम में लगे हुए, कहीं भी किसी भी प्रकार का बोकारो विकास मित्र आपके साथ है। आपके जो भी संभव होगा, जिस तरह से नैतिक साहित्यिक जानकारी या कहीं भी साथ होना होगा, हम लोग होंगे और सहयोग करेंगे। ऐसी भावना के साथ सबका आभार व्यक्त करते हुए नए साल में फिर पुनः अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद।